नमस्कार। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 प्रोसीजर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया जिसमें हम लोग ने और 8 टॉपिक्स जाने में कैसे कैसे हम फसल लगाते हैं। अब उसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। आज इतना जानेंगे, कल का ऊपर ऐसे हम जानेंगे, इसके बाद में डिटेल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहले हम लोग सबसे स्टार्ट करें। अगर हमें फसल का प्रोडक्शन करना है, क्रॉप प्रोडक्शन, तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहले पुराने ज़माने में कैसे होता था, अब कैसे करते हैं। पहले पुराने ज़माने में हल होता था, बैल होता था, बैल के 2 बैल होते थे, उसके कंधे में जीवा लगाता था लकड़ी का, और बीच में एक लकड़ी हिस्सा लंबा सा होता था, बहुत स्ट्रॉन्ग लकड़ी होती थी, और उसमें जो है लोहे का पार लगा था, और एक आदमी पीछे से उसको डांटता था बैल को, और बैल चलती थी, जुताई होती। उसमें थोड़ा समय लगता था, बैल भी थक जाते थे, आदमी भी थक जाता है, ज़्यादा खेत भी जुताई नहीं हो पाती। बाद में उसी जो लकड़ी लगती थी बड़ी सी, उसकी जगह पे लोहा पूरा हल ही लोहे का लगने लगा। लेकिन अब मॉडर्न टेक्निक में ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर के माध्यम से ही होगा। तो जरा उसको हम लोग समझते हैं। प्लगिंग, जब हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है, सबसे पहला काम प्लगिंग, जुताई। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। प्लगिंग को टिलिंग भी कहते हैं, जुताई दोनों का मतलब। अब हम मट्टी को जब जोतते हैं तो मट्टी ऊपर नीचे की मट्टी ऊपर की मट्टी नीचे ऐसे हो जाती है, तो टर्न होती है और लूज हो जाती है। जब जोता जाता है तो मट्टी लूज हो जाती है, जो उसके बीच की गैपिंग है, जो वो कस की बंधी हुई है, उसकी कणस, जो उसके पार्टिकल्स, वो खुल जाते हैं। इट इज डन बाय द प्लग, हुक या कल्टीवेटर। हुक या कल्टीवेटर दोनों एक ही नाम है, जो आज हम लोग ट्रैक्टर में यूज करते हैं। और प्लग माने हल होता है। हल का आपको डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 9 पे, आप लोग देखिए जरा। A wooden implement with a strong triangular iron string is called plug shear। आप उस डायग्राम में देखिए, ऐसे त्रिभुजाकार एक लोहे का रहता था, जो कि मट्टी को काटता था। मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लोब ऑफ वुड। एक लकड़ी का आगे लंबा सा होता था, जो बैल तक जाता था, वहाँ बांधते थे। नोन एज प्लग सॉक, हैविंग a handle at one end, the other end is attached to the beam placed on the bull leg। और एक उसमें हैंडल भी लगा होता था, जिसको पीछे जो हरवाह जो हल चलाता था वो पकड़ता था, जिससे कि वो सीधा पकड़ के सीधा ले चले, तो जमीन में सीधा वो जोत। और उसके आगे का सिरा जो है वो जुआ होता था, उसमें बांधा जाता था। अ पेयर ऑफ बुल, और एक जोड़ी बैल, और अ मैन ऑपरेट द प्लग, और प्लग को ऑपरेट करता था आदमी। आयरन प्लग हैव नाउ रिप्लेस वुडन प्लग। और आजकल तो उस जो लकड़ी का होता था लंबा सा, उसकी जगह पूरा लोहा ही हो गया। तो दूसरा है कल्टीवेटर। दूसरा आपका है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर मतलब आपका ट्रैक्टर, तो उसका भी आपको डायग्राम दिया हुआ है। A plug attached to the rear part of a tractor is called cultivator। अच्छा, तो कल्टीवेटर से भी जुताई होती है। लेकिन प्लगिंग जो करते थे, चाहे हम बैल से करते थे, चाहे कल्टीवेटर से करते थे, जो भी, उससे फायदा क्या है? What is the benefits of the प्लगिंग?
क्या फ़ायदा है? इट मेक्स द सॉइल एयरी। अब जब वो खुल जाएगा तो उसके अंदर हवा घुस जाएगी, तो आपका मिट्टी में हवा पहुंच जाती है। उससे क्या होगा? दस मेक इट इजी फॉर द प्लांट टू ब्रीथ। अगर उसमें बीज होगा और पेड़ तैयार होगा तो उसको सांस लेने में मदद मिलती है। दूसरा, रूट ऑफ द प्लांट कैन गो डीप इनटू द सॉइल। अब नीचे जब उसको नीचे तक जगह मिल जाती है तो वो थोड़ा भुरभुरी मिट्टी रहती है, तो उसमें उसकी जड़ों काफ़ी नीचे तक जा सकती है। वीडिंग इज ईजियर इन द लूज सॉइल। और जब एक बार जुताई हो जाती है तो जो घास होती है वो जड़ के साथ उखड़ जाती है, जो घास पहले से, तो उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। प्लगिंग हेल्प विद द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म। और जब मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है तो जो उसमें सूक्ष्म जीव, जो उसमें केचुए हैं, उनके ग्रोथ में वो हेल्प करती है। विथ वेरी यूजफुल टर्म्स, हेल्पफुल इन द टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग ह्यूमस इन द सॉइल। कैसे? उसमें का जो भी ऊपर का जो भी उसमें कचरा है वो नीचे चला जाता है और नीचे आपके केचुआ और माइक्रोब्स है उसको खा के उसको ह्यूमस बनाते रहते हैं। ह्यूमस क्या है? उसकी वजह से उपजाऊ होती है जमीन। ह्यूमस मेक द सॉइल मोर फर्टाइल, उससे आपकी जमीन उपजाऊ। और पांचवा फायदा क्या है? प्लगिंग ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऑन द टॉप सो दैट द प्लांट कैन यूज इट इजीली। उसमें का जो न्यूट्रिएंट है उसको ऊपर ला देता है, मिट्टी पलट जाती है, इस वजह से पेड़ को जो है पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व आसानी से मिलने लगते हैं। दूसरा है हमारा सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। कौन सा हम सिलेक्शन करें? प्रिपेयरिंग। आफ्टर प्रिपेयरिंग द सॉइल, सीड आर सोन इन इट, उसके अंदर बीज को बोया जाता है। While sowing, care is taken that the seeds are good quality. बोने से पहले हमारा बीज को हमको ये केयर करना है, देखना है कि हमारा बीज अच्छी किस्म का एंड फ्री फ्रॉम डिसीज, और उसमें कीड़े मकोड़े मतलब आगे चल के उसमें रोग न लगे। द सीड्स आर सोन एट ए प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल। उसको एक निश्चित दूरी में मतलब अंदर तक ही डालना। ज़्यादा अंदर जाएगा तो भी मर जाएगा, ज़्यादा ऊपर रहेगा तो उसको चिड़िया खा जाएंगी। उसके बीच की गैपिंग, अगर दो बीज हम डालेंगे उनके बीच की गैपिंग भी एक निश्चित होनी चाहिए। अगर ज़्यादा गैपिंग कर देंगे तो हमारा जो है वो खेत का नुकसान हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा खेत यूज कर रहे हैं और थोड़े से बीज उसमें उगेंगे। और अगर हम बहुत नज़दीक कर देंगे तो फिर दोनों को पानी नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, दोनों बीज को बराबर भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिलेगा। तो ये सब का भी ध्यान देना होता है। If sown deep in the soil, they would not be able to breathe. बहुत अंदर चला जाएगा बीज तो वो सांस नहीं ले पाएगा। Their shoot may not surface. If they are planted close to the surface, और ज़्यादा ऊपर अगर उसको हम बो देते हैं, they will be eaten by the bird, तो चिड़िया खा जाएगी। Seeds also require water for germination, उसको पानी भी चाहिए होता है, but there is too much water in the soil, लेकिन पानी तो बहुत है उसके अंदर। अगर ज़्यादा पानी है खेत में और जुताई हमने कर दिया तब भी उसको दिक्कत तो बन सकता है। The seed will not germinate properly. Apart from proper depth, एक निश्चित अंदर जाने के अलावा the seeds are sown at a proper distance also. एक निश्चित दूरी पे भी होना चाहिए। If they are too close to one another, they will not get enough water, sunlight and nutrient. अगर बहुत नजदीक है तो उन्हें sunlight और आपका पानी और न्यूट्रिएंट तीनों चीजों का अभाव होगा, कम मिलेगा। एंड इफ दे आर टू फार अपार्ट, और अगर बहुत दूर हो गए, देयर इज अ वेस्टेज ऑफ फील्ड स्पेस, तो हमने जो हमारी जमीन है उसका हमने सही उपयोग नहीं किया, वेस्टेज हो गया जमीन। द सीड्स कैन सोन मैन्युअली, पहले जो बोआई होती थी उसको आदमी खुद ही छींटता था मैन्युअली, और आजकल जो होती है तो उसके साथ एक ट्रैक्टर में सीड ड्रिल लगता है, उस सीड ड्रिल में हम बीज डाल देते हैं, वो थोड़ा थोड़ा बराबर जो है गिराता जाता है। तो दे आर सोन मैन्युअली बाय स्प्रिंकलिंग देम इन द फील्ड। मैन्युअली करते थे तो उसको छींटते थे, आप आज भी देखते होगे मैन्युअली ही ज़्यादा छींटा जाता है। कैसे आप जानोगे कि आपका बीज अच्छा है? तो आप एक टब ले लोगे, उसमें पानी डाल के आप उसमें अपने बीज को डालोगे, जो डूब गया वो अच्छा बीज, जो तैयार रहा वो खराब, उसको आप निकाल दीजिए। तो उसके ऊपर एक एक्टिविटी दिया हुआ। इसके बाद
मैन्योर कितने टाइप का होता है, इरिगेशन, और जो भी इसके 6 पॉइंट्स हैं उसको हम लोग कर जाएंगे। धन्यवाद।